देखिए, जो सीरीज हम लोगों की चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस में, उसमें 2017 तक करा दिए गए हैं। अभी 2018 का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, जिसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, जो इसका विस्तार हुआ है, ये किस समय हुआ है? प्लियोसीन में, पैलियोसीन में, या प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव में, या फिर लास्ट है एलिगोसीन में। तो इसका ऑप्शन ये है कि जो थार का मरुस्थल है या राजस्थान का मरुस्थल है, इसका जो निर्माण हुआ है ये प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव के दौरान हुआ है। तो याद रखना है प्लिस्टोसीन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस वजह से कराए जा रहे हैं। इसके बाद क्या है, ये आपको दिया जा रहा है घटनाओं का क्रम। इनमें पूछा जा रहा है पृथ्वी में उत्पन्न होने के लिए जो उत्पन्न हुए इनका क्रम से बताना है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया ना। तो ये घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले कौन सा आया है? कवच वाले जीव। जो कवच वाले जीव थे, जैसे कवच वाला जीव कछुआ, सबसे पहले ये आए। ठीक है, फिर इसके बाद किसका नंबर आया? इसके बाद जो नंबर आया वो आया पहला कीट, कवच वाले जीव, फिर उसके बाद पहला कीट, फिर उसके बाद नंबर आया किसका? पहला सरीसृप। यानी कवच वाले जीव, कीट, सरीसृप मतलब सांप बिच्छू, और लास्ट में जो आया है वो कौन सा आया है? स्तनधारी, मनुष्य मनुष्य जो आ गए। तो सबसे पहले कवच वाले, फिर कीट, फिर सांप, सरीसृप, फिर उसके बाद स्तनधारी। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे एक तरफ देश दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मरुस्थल, यानी एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश है, और आपसे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें 3 सही है, 1 गलत है। तो पहला जो है सोनोरन, सोनोरन कहाँ का मरुस्थल है? ये है यूएसए का, ये बात सही है। तो ये बात तो सही हो गई। फिर उसका टकला मकान, ये चीन का है, ये बात भी सही है। फिर इसके बाद काराकुम तुर्कमेनिस्तान का है, ये बात भी सही है। गिब्सन ब्राजील, ब्राजील नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई, और इसने पूछा है जो गलत है वही बताना है आपको। ऑप्शन डी। बाकी ये गलत माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सही है इस वजह से गलत है, और ये गलत है इस वजह से सही है क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक नदी है, जब ये नदी समुद्र में पानी अपना फेंकने लगती है, पहुंच जाती है लास्ट में, तो वो आकृति जो बनाती है वो पक्षी के जो पैर होते हैं उसकी आकृति बनाती है। तो आपको ये बताना है ये कौन सी नदी है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बनता है? ठीक है, तो ये नदी है मिसिसिपी, जो कि पूरी तरीके से अमेरिका में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुएज नहर के बनने से पहले भारत को जो है, अगर यूरोप से व्यापार करना होता था तो उसको 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस और चलना पड़ता था। तो यही पूछ रहा है, जब सुएज नहर बन गई है उसके बाद भारत को कितनी डिस्टेंस कम चलना पड़ता है समुद्र में? तो ये 7,000, क्योंकि 7,000 किलोमीटर ज़्यादा चलनी पड़ती थी, वही कम हो गई। तो ऑप्शन आपको ये बताना है, सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच जो समुद्रिक दूरी है उसमें 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके कारण क्या क्या या किसकी किसकी आवृत्ति बढ़ गई है, मतलब ज़्यादा आने लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चक्रवात आने लगा, ये बात सही है, चक्रवात बढ़ने लगे हैं। आंधी तूफान आने लगे, ये बात भी सही है। तूफान आने लगा, ये बात भी सही है। इसका मतलब इस सभी बातें जो हैं ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये, तो ये डी ऑप्शन है। इसके बाद वनस्पति जलवायु का सही सूचक है।
वनस्पति जलवायु का जो सही सूचक है वो क्या है? कोपेन, मतलब कोपेन के द्वारा जो बताया गया ये सही सूचक है। तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक कोपेन है। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, यानी कौन सी चीज मृदा से संबंधित है? क्लाइमेटिक, ये मौसम के जैसे, बायोमेट्रिक, बायोकेमिकल, टोपोग्राफी, ये जो होती है टोपोग्राफी क्या होता है? सर्वे किया जाता है ऊपर से वायु का। इडेफिक जो है, इडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गाय के दूध का उत्पादन मतलब जो गाय का दूध होता है सबसे ज्यादा किस देश में पैदा होता है एक साल के अंदर? तो ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क में जो है गाय का दूध सबसे ज्यादा पैदा होता है 2018 के हिसाब से, बाकी ये चेंज होता रहता है, लेकिन उस समय डेनमार्क था, अभी भी डेनमार्क ही है वैसे, बाकी चेक कर लेना एक बार। तो ये 2018 में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके बाद 2019 का नंबर आएगा, फिर 20 का आएगा, फिर 21 का आएगा, फिर 23 का आएगा। तो जो भी वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कराए जाएंगे। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।